हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। इससे पहले हमने प्रिंसिपल के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा फोकस रहेगा वीपी पोस्ट यानी कि वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एज पर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और साथ ही साथ इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितना एक्सपीरियंस चाहिएगा, वो सारी डिटेल्स जो है हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स हैं 2025 के, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे वाइस प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया के बारे में। तो ये नोटिस आया था हमारा 20 मार्च को, वैकेंसी अभी आने वाली है, ठीक है। तो वैकेंसी के लिए अगर आप लोग वेट करें तो 4 अप्रैल को एक मीटिंग है, उसके बाद वैकेंसी रिलीज हो जाएगी और उसके बाद आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे आपका नाम, सपोज आपका नाम जयदीप है तो जयदीप लिखेंगे, सिटी जैसे दिल्ली है तो दिल्ली, फिर एग्जाम का नेम जो है केवीएस वाइस प्रिंसिपल, और ये लिख के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है। साथ ही आप हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए है। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। नोट्स अगर आप ऑर्डर करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है और इसमें आपका टोटल 12 बुक का सेट होता है जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। इसी तरीके से एनवीएस के नोट्स अवेलेबल हैं जो 11 बुक का सेट है। ईएमआरएस और यूपीएससी सभी जो नोट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच में तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे ही आप कोर्स में जाएंगे, स्टोर पर जाएंगे, केवीएस लिखेंगे, आपके पास सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है, एडमिन, फाइनेंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, ऑफिस प्रोसीजर सब कवर है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज हैं और हार्ड कॉपी नोट्स हैं फॉर लिमिटेड पीरियड, अपडेटेड सिलेबस के साथ, इसके साथ आपको फ्री मिलते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं, अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपके डाउट सारे के सारे तभी क्लियर हो जाते हैं। अगर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, केवीएस का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और इसी तरीके से एनवीएस, यूपीएससी, हमारे सभी के लिए अलग अलग बैच अवेलेबल है। हमारा लाइव बैच स्टार्ट हुआ था 17 मार्च को, तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 17 मार्च को ये बैच ज्वाइन हुआ था। इस बैच की खास बात ये है कि इसमें आपको वैलिडिटी मिल जाती है 2 साल की और ये आपकी मिनिमम वैलिडिटी है। अगर मान लीजिए आपका केवीएस अभी आता है अप्रैल में तो उसके एग्जाम के चांसेस हैं, जो अभी एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है वो जुलाई, इसी साल में आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर भी उसके बाद एनवीएस है, यूपीएससी है, ईएमआरएस है, इन सभी एग्जाम की नोटिफिकेशन आते हैं, एग्जाम आते हैं, तो आपकी 2 साल की वैलिडिटी है आपके कोर्स में। अगर आपका केवीएस के लिए ले रहे हैं, केवीएस के एग्जाम होने के बाद भी आपके पास ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो नवरात्रि पे हमारा ऑफर चल रहा है, 4000 रुपए तक का डिस्काउंट है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं नवरात्रि और आपको जो है सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज पे आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स पे है अभी 500 रुपए डिस्काउंट। इन सभी चीज़ों के लिए आप हमें सीधा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर आपको सारी के सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में। वाइस प्रिंसिपल या इसको हम बोलते हैं एईओ, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है हमारी। पे लेवल आपका इसमें रहेगा पे लेवल 10, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो रहेगी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 तक। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो यहाँ पर है वो है आपका 2 साल का, यानी कि 2 इयर्स का। एज लिमिट पर बात करते हैं सबसे पहले कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वो है आपकी 35 ईयर, 35 साल तक की आपकी मिनिमम एज लिमिट है। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो है आपकी 45 ईयर, मैक्सिमम 45 दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन है एज पर रिजर्व कैटेगरी वो भी आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप केवीएस के एम्प्लॉई हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो नॉर्मल हमारी एज जो है 45 है, तो 5 साल के रिलैक्सेशन के बाद यानी कि आप 50 साल तक जो है अप्लाई कर सकते हैं।
SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो भी आप 50 ईयर की आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम रहेगी। अगर आप OBC एम्प्लॉई हैं तो उसको मिलता है रिलैक्सेशन 3 ईयर्स का, तो यानी कि आप 48 ईयर्स तक अपना जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर है, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की, एकेडमिक में, यानी कि आपको एजुकेशन क्या क्या चाहिए। सो एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकती है। एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बीएड किया हो, बीएड या फिर कोई भी इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री आपकी की है आपने, और उसके साथ भी आपका जो मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। या तो आपने बीएड की है या फिर आपने 3 साल की जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है वो आपने की है, तो वो भी आपकी यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। या फिर आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है तो उसमें भी आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। सो एजुकेशन में हमारा सिंपल है, मास्टर्स प्लस बीएड 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के तौर पर अगर आप कहीं पर भी अभी एज ए वाइस प्रिंसिपल वर्किंग है पे लेवल 10 में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वाइस प्रिंसिपल KVS पोस्ट के लिए ओपन रिक्रूटमेंट के तहत। यहाँ पर आप जो है एक्सपीरियंस आपका कहीं का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का चलेगा। नेक्स्ट आपका अगर आप PGT या लेक्चरर के तौर पर अभी वर्किंग है तो आपका जो एक्सपीरियंस चाहिए वो होना चाहिए आपका टोटल 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और आपका पे लेवल 10 यहाँ पर मांगा गया है। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, ठीक है। सो दो है हमारे पास, या तो आप वाइस प्रिंसिपल वर्किंग है या आप PGT या लेक्चरर के तौर पर आपका 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपके जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों मीडियम में आप पढ़ा पाए, हिंदी और इंग्लिश, वो भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आप LDC लिमिटेड डिपार्टमेंट के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपका PGT होगा। PGT कम से कम आपका जो है 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप LDC के तहत अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर में 6 साल का एक्सपीरियंस है और LDC में 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी है कि अगर आप KVS वाइस प्रिंसिपल के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई द। और अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के 8447410108 पर इस नंबर को सेव करके अपनी डिटेल शेयर करें ताकि ब्रॉडकास्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो नवरात्रि पर अभी ऑफर है, अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 4000 का डिस्काउंट है, और अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो उस पर आपको सीधा 500 रुपये का डिस्काउंट है। तो ये आप जो है अवेल कर सकते हैं अभी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई पोस्ट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।